और कहने लगे राजन परीक्षित के लिए अमृत पिला दो और हम देवताओं के लिए भागवत की कथा सुना दो। सुखदेव जी महाराज से और जैसे ही ऐसे प्रस्ताव रखा कि अमृत के बदले भागवत कथा को श्रवण कराओ, तब सुखदेव जी महाराज ने कहा था कोई सुधा कोई कथा लोगे कोई काचा कोई मणर महा। अरे ठगियो, स्वार्थी देवताओं से कहा है ठगियो। ठगियो क्यों कहा? अरे ये सब देवता एक बार दधीच महाराज के लिए प्रणाम करने के लिए गए थे, दंडवत करने के लिए गए थे, तो बदले में शरीर की हड्डी मांग के लिए आए थे। कितने स्वार्थी है, कितने ठगी है। और स्वार्थी क्यों कहा? आज बिन बुलाए अमृत का कलश लेके आ गए और इसी अमृत की आवश्यकता एक दिन गरुड़ के लिए पड़ी थी। गरुड़ की मैया का नाम है विनीता और सर्पों की मैया का नाम है कद्रु। महाभारत के आदि पावन पर्व 22 और 23 में एक कथा आती है। एक दिन विनीता कहने लगी कि सूर्य के रथ के घोड़ों का रंग सफेद है। कद्रु ने कहा नहीं नहीं, सूर्य के रथ के घोड़ों का रंग काला है। दोनों में शर्त लग गई। विनीता ने कहा रंग सफेद है, कद्रु ने कहा नहीं नहीं रंग काला है। बोले यदि रंग काला होगा तो हम तुम्हारी गुलामी करेंगे, पराधीनता करेंगे। और विनीता से कद्रु ने भी कह दिया कि यदि घोड़ों का रंग सफेद हुआ तो हम तुम्हारी पराधीनता करेंगे। अब वास्तविकता तो ये है भैया कि सूर्य के रथ के घोड़ों का रंग सफेद है, लेकिन शर्त जीतने के लिए और कद्रु ने अपने बेटे काले काले नागों से कहा कि जाओ और घोड़ों से लिपट जाओ। काले काले नाग गए और घोड़ों में लिपट गए। सफेद घोड़ा देखने में काले नजर आ रहे। कद्रु ने कहा देख लो बहन विनीता, देखो सूर्य के रथ के घोड़ों का रंग काला है। विनीता ने देखा हाँ प्रतिदिन तो रंग सफेद रहता था लेकिन आज तो काला है। अब क्या करें, शर्त तो हार गए और पराधीनता स्वीकार हो गई। और भैया पराधीन बोले पराधीने सपने सुख नाही और कर विचार देखो मनो माही। पराधीनता में कभी स्वप्न में भी और सुख प्राप्त नहीं हो सकते। गरुड़ का भोजन है सांप। गरुड़ सांपों का आहार करते हैं, लेकिन सांप कह रहा गरुड़ से कि हमें अपनी पीठ पे बैठाओ और आसमान की सैर कराओ। तो गरुड़ बेचारे गुलामी कर रहे, सांपों को अपनी पीठ पे बैठा के आसमान की सैर करा रहे। एक दिन गरुड़ ने अपनी मैया से कहा मैया बताओ जिन सांपों का हम भोजन करते थे